बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है विच इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जमीन की तरफ छोड़ते हैं तो जमीन की अट्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आता है। अब फर्ज करें अब हम एक हैवी ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा है जैसे स्टोन और एक लाइटर ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है जैसे टेनिस बॉल, दोनों को एक साथ जमीन की तरफ छोड़ते हैं और अज्यूम करते हैं कि एयर फ्रिक्शन नहीं है। एयर का इन दोनों मासेस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों मासेस पर सेम होगा। अब अर्थ इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रही है। इस बेस पर हम कहेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइम में जमीन पर पहुंचेंगे। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गलीलियो ने पीसा टावर से डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ जमीन की तरफ फेंका और ये ऑब्जर्व किया कि दोनों मासेस एक ही टाइम पर जमीन पर पहुंचते हैं। अब बॉडीज के डाउनवर्ड मूव करने में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से और इसकी वैल्यू ऑन द अर्थ अप्रोक्सीमेटली होती है 10 ms-2। तो स्टूडेंट्स अब फर्ज करें अब हम एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से डाउनवर्ड थ्रो करते हैं। इनिशियली इसकी वेलोसिटी जब इसको हमने थ्रो किया वो होगी vi। अब जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी जिससे ये ग्राउंड को हिट करेगा, उसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। अब एक सर्टेन हाइट से ऑब्जेक्ट को जमीन पर पहुंचने में कुछ टाइम भी लगा होगा। अब ये ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में जमीन पर पहुंचा है जिसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। अब यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 10 ms-2। अब फर्ज करें अब एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी। अब ये बॉल मूव कर रही है वर्टिकली अपवर्ड, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट दोबारा ग्राउंड पर आएगा, यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स जब बॉल को अपवर्ड फेंका ऊपर जाने में और नीचे आने में जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स थी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अपवर्ड जाते हुए बॉल ने मूव किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी -10 ms-2 बिकॉज इट इज मूविंग अगेंस्ट द फील्ड। अब मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद जब ऑब्जेक्ट वापस डाउनवर्ड अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा तो उस वक्त जी की वैल्यू हो जाएगी 10 ms-2 बिकॉज इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो स्टूडेंट्स फ्री फॉल के केस में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, Vf is equal to Vi plus Gt बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इन द केस ऑफ फ्री फॉल। सेकेंड इक्वेशन होगी, यहां पे हम सेकेंड इक्वेशन बनेगी H is equal to Vit plus 1/2 Gt का स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन 2Gh is equal to Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जहां पे एक्सेलरेशन था वहां पे हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को यूज किया और जहां पे डिस्टेंस था वहां पे हमने हाइट को यूज किया। अब हम इन इक्वेशन को यूज करके जब बॉडी मूव करेगी अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल के केस में हम हाइट या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टाइम को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।